क्या आपको भी पीसीओएस है और दवाओं को लेकर थोड़ी उलझन महसूस हो रही है कि कौन सी दवा लें, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, और ये बार बार डॉक्टर बदलने की परेशानी? उफ। तो आज हमारे पास जो जानकारी है ना, उसी के आधार पर इस पर बात करते हैं। देखते हैं कि पीसीओएस में आमतौर पर कौन सी दवाएं डॉक्टर देते हैं, उनका असर क्या होता है और कब कौन सी दवा लेना सही हो सकता है। चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जानकारी तो यही बताती है कि दवाएं अक्सर तब जरूरी हो जाती हैं जब सिर्फ लाइफस्टाइल और खानपान बदलने से फर्क नहीं दिखता। बिल्कुल सही कहा। पीसीओएस देखिए एक हार्मोनल स्थिति है। इसका कोई पक्का इलाज तो नहीं है, पर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं। दवाओं का मकसद होता है पीरियड्स को रेगुलर करना, ओव्यूलेशन में मदद करना, हाँ। बाल और मुहासों जैसी जो दिक्कतें होती हैं उन्हें कम करना और इंसुलिन के स्तर को बेहतर बनाना। कुछ मामलों में ये प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ाने में भी काफी सहायक होती हैं। अच्छा, तो आमतौर पे कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल होती हैं? एक नाम है जो मैंने काफी सुना है, मेटफॉर्मिन। उसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, मेटफॉर्मिन मिली जानकारी के मुताबिक ये मुख्य रूप से इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने अच्छा और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। पीसीओएस में अक्सर वजन बढ़ जाता है, ये एक समस्या होती है। हाँ होती है, तो ये दवा उसमें भी कुछ मदद कर सकती है। पर हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि इससे कुछ लोगों को जी मिचलाना या दस्त जैसी थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं शुरू में। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन तो हो गई इंसुलिन और वजन के लिए, लेकिन पीरियड्स का अनियमित होना या मुहासे होना, ये भी तो बहुत आम है पीसीओएस में। इसके लिए क्या है? हाँ, उसके लिए कंबाइंड बर्थ कंट्रोल पिल्स का जिक्र है जानकारी में। ये दवाएं मूल रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन हार्मोन देती हैं। अच्छा। इससे क्या होता है कि हार्मोन का जो उतार चढ़ाव है वो नियंत्रित होता है। अच्छा। तो पीरियड्स नियमित होने लगते हैं और साथ ही एंड्रोजन हार्मोन का स्तर भी कम होता है, जिससे मुहासे और वो जो अनचाहे बाल होते हैं उसमें भी कमी आ सकती है। ओके, यहाँ एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आ रहा है। अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा हो तब तो बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं ले सकते, उस स्थिति के लिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल है। ऐसी स्थिति के लिए क्लोमिफीन, जिसे क्लोमेंट भी कहते हैं, और लेट्रोजोल जैसी दवाओं के बारे में बताया गया है। ये दवाएं क्या करती हैं? ये ओव्यूलेशन यानी अंडा बनने की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करती हैं, उत्तेजित करती हैं। अच्छा, ओव्यूलेशन के लिए। हाँ। कुछ स्टडीज में ये भी पढ़ने में आया है कि लेट्रोजोल कई बार क्लोमिफीन से ज्यादा असरदार होती है। पर सबसे अहम बात, ये दोनों ही दवाएं डॉक्टर की कड़ी निगरानी में ही लेनी चाहिए। सही डोज, सही समय, वो बहुत जरूरी है। समझ गए, डॉक्टर की निगरानी जरूरी है। और जो अनचाहे बाल या ऑयली स्किन की समस्या होती है, हर्सिटिज्म जिसे कहते हैं, उसके लिए भी कोई खास दवा बताई गई है। हाँ, उस सिलसिले में स्पिरोनोलैक्टोन दवा का नाम आता है। यह शरीर में एंड्रोजन हार्मोन के असर को कम करने में मदद करती है। ओके। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है। अगर कोई प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल, ये जरूरी पॉइंट है। दवाओं के अलावा क्या किसी नेचुरल सप्लीमेंट के बारे में भी कुछ बताया गया है जो शायद मदद कर सके? हाँ बिल्कुल, मियोइनोसिटॉल सप्लीमेंट्स का जिक्र मिलता है। ये एक तरह का नेचुरल सप्लीमेंट है जिसके बारे में कहा गया है कि ये कुछ महिलाओं में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने और हार्मोन संतुलन में मदद कर सकता है। ये एक विकल्प हो सकता है। तो इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि पीसीओएस का इलाज बहुत पर्सनल होता है। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही दवा काम कर जाए। बिल्कुल, सारी जानकारी इसी तरफ इशारा करती है। आपका लक्ष्य क्या है, उसी पर दवा निर्भर करती है। जैसे सिर्फ पीरियड्स रेगुलर करने हैं तो शायद डॉक्टर बर्थ कंट्रोल पिल्स दें। प्रेगनेंसी चाहिए तो क्लोमिड या लेट्रोजोल। हाँ। वजन या डायबिटीज का खतरा दिख रहा है तो मेटफॉर्मिन। अनचाहे बाल या एक्ने ज्यादा हैं तो स्पिरोनोलैक्टोन। पर जो बात बार बार उभर कर आती है वो ये कि कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह और प्रिस्क्रिप्शन के बिना कभी नहीं लेनी चाहिए। खुद से दवा लेना खतरनाक हो सकता है। और ये भी समझना जरूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा था, कि सिर्फ दवाएं ही काफी नहीं है ना? हाँ। लाइफस्टाइल का भी रोल है। हाँ बिल्कुल, इस बात पर जानकारी में बहुत जोर दिया गया है। दवाएं अपना सबसे अच्छा असर तभी दिखाती हैं जब उनके साथ साथ एक हेल्दी जीवन शैली भी अपनाई जाए। जैसे रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम, तेज चलना हो, योग हो, कुछ भी जो आपको पसंद हो। साथ ही प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा मीठी चीजों से दूरी बनाना। हाँ, डाइट का ध्यान रखना। बिल्कुल, और पूरी नींद लेना, तनाव कम रखना, ये सब मिलकर इलाज को ज्यादा असरदार बनाते हैं।
दवा और लाइफस्टाइल दोनों साथ साथ। तो कुल मिलाकर दवाओं के विकल्पों को जानना एक बात है, लेकिन सबसे जरूरी है अपने डॉक्टर के साथ मिलकर सही प्लान बनाना और अपनी लाइफस्टाइल पर भी पूरा ध्यान देना। सही कहा आपने। यहाँ सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि जानकारी होने से, मतलब जब आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। ये पता होना कि कोई खास दवा क्यों दी जा रही है, उसके फायदे क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इससे डॉक्टर के साथ बातचीत बेहतर होती है। हाँ बिल्कुल, आप ज्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं अपने ट्रीटमेंट में। एग्जैक्टली। मरीज अपने इलाज में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा पाता है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आ रहा है। स्रोत में कहीं लिखा था, दवा एक रास्ता है लेकिन जिंदगी को बदलना असली इलाज है। अगर हम पीसीओएस के संदर्भ से हटकर भी सोचें तो ये जिंदगी को बदलने का असली मतलब क्या हो सकता है, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प पॉइंट है, नहीं? अगर इस वीडियो से आपको जरा भी मदद या नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और डॉक्टर टॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।